हेलो एवरीवन, यस होप यू ऑल आर एंजॉइंग। तो मैं सीमा जैन आज आपको इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया पुराने और वीडियोस में न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है, रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। सी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए। प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट कहाँ से लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। ठीक है, ये चीजें होती है प्लांट्स के अंदर, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। बट वाटर का क्या? अब आप कहेंगे आपने हमें बताया था कि वाटर तो हम प्लांट सॉइल से लेते हैं। देखिए, सॉइल से तो लेते हैं, लेकिन अगर प्लांट की हाइट छोटी है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए प्लांट फ्रॉम रूट टू द टिप, अगर ये स्मॉल डिस्टेंस है तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू पानी along with not only water plus minerals, okay, water and minerals, तो ये वाटर एंड मिनरल्स डायरेक्ट डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू चला जाएगा अगर ये डिस्टेंस स्मॉल है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस प्लांट्स का, मान ली प्लांट की हाइट ज्यादा है, तो वहां पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस वर्क नहीं करता है। दैट मीन्स इससे ये बात तो क्लियर है कि प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है सिस्टम जो कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो सबसे पहले देखिए कि किस तरह से होता है। सॉइल जो होती है, सॉइल के अंदर क्या होती है? रूट्स होती हैं प्लांट की। क्लियर? रूट्स में होते हैं रूट हेयर्स। एक्चुअली इन रूट हेयर्स का काम क्या होता है? ये रूट हेयर्स जो हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाते, क्योंकि डिफ्यूजन की प्रोसेस बहुत 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 स्लो होती है। तो वहां पे जितना जितना ज्यादा जिस भी जगह पे, जिस भी सरफेस पे डिफ्यूजन होता है, तो वो सरफेस, वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए होता है। तो रूट हेयर्स जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अब नाउ सी है, ये रूट हेयर्स जो होते हैं, ये रूट हेयर्स क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके? सॉइल के। क्लियर? सॉइल के अंदर होता है वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स सॉइल के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या करते हैं? आयंस को डिफ्यूज आयंस जो है वो डिफ्यूज होकर के कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पे रूट्स के, जो रूट्स में जो सिस्टम होता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है? क्योंकि अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ प्रेशर हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जब सॉइल के अंदर, रूट के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से यहां से पानी अंदर की तरफ जाता है। क्लियर? अब जब पानी अंदर की तरफ जाता है, रूट के अंदर जाता है, तो यहाँ पे होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। वो कंडक्टिंग टिश्यूज में अभी आपको बताती हूँ। और यहाँ पे रूट के अंदर जो पानी आया, तो यहाँ से क्या होता है? रूट प्रेशर डेवलप होता है। यहाँ पे रूट प्रेशर। क्लियर? और ये रूट प्रेशर जो है वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में पुश करता है। क्लियर? अभी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज जो मुझे पहले बतानी थी वो मैं जरा सा भूल गई हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था अगर स्मॉल है, प्लांट की हाइट कम है, तो ऐसे में सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस वर्क करता है। लेकिन अगर प्लांट की हाइट ज्यादा होती है, तो ऐसे में प्लांट्स के अंदर एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स के अंदर होता है वेस्कुलर सिस्टम। क्लियर? क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम। जो प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वेस्कुलर सिस्टम भी कहलाता है। वेस्कुलर सिस्टम जो है उसके अंदर होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज।
और प्लांट्स के अंदर दो तरह के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इसको मैं वापस से आपको समझाऊंगी, पहले इसे देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है प्लांट्स में? वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये वेस्कुलर सिस्टम वेस्कुलर टिश्यूज से बने होते हैं। दो तरह के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। नाउ अब इधर हम पॉइंट पे आते हैं। प्लांट्स को किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता है? सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन तो जैसे मैंने आपको बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से थ्रू आ जाता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स का। तो ये जो वाटर एंड मिनरल्स है ये जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और इनका मूवमेंट कहाँ से होता है वाटर और मिनरल का? इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहां से थोड़ा सा इसको मैं इधर कंटिन्यू करूंगी, पर उसके पहले सुन लीजिए। और फ्लोएम क्या होता है? दूसरी क्या चीज होती है जो कि प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करनी होती है? देखिए, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मीन्स जो लीव्स ने जो फूड बनाया है, लीव्स ने अपने लिए तो बनाया नहीं है, अभी वैसी बात है, तो वो फूड जो है लीव्स को कहाँ भेजना होता है? टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट मीन्स ये वाला ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो फूड है एज ए एनर्जी वो सारे प्लांट के पार्ट्स को चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर एक और सिस्टम होता है जो यहाँ पे तो खाली जो सैप होता है, सैप किसको बोलते हैं? वाटर प्लस मिनरल। वाटर प्लस मिनरल जो होता है उसे बोलते हैं सैप। तो जाइलम का काम होता है केवल सैप का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। ओके, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, राइट, प्लस हॉर्मोन्स। कई प्रकार के हॉर्मोन्स जो हैं वो भी रिलीज होते हैं प्लांट्स के अलग अलग पार्ट पे, तो उन हॉर्मोन्स को भी उनके टारगेट साइट तक पहुंचाना होता है। तो ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट और हॉर्मोन्स का, ये होता है थ्रू फ्लोएम। और वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू जाइलम। अब देखिए इसके अंदर अब हम जाइलम और मिनरल, अच्छा ये क्या कहलाता है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम, ये कहलाता है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। जबकि फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। ट्रांसलोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक फूड को पहुंचाना, दैट इज ट्रांसलोकेशन, और ये होता है फ्लोएम के हेल्प से। अब हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर ऐसी क्या चीज होती है। उसके पहले मैं एक बार और आपको बता दूं क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, ये पूरे ऐसे कॉलम के रूप में पूरे रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, इसके अंदर ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरा एक कॉलम की तरह वर्क करता है। पूरा एक से दूसरा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे कनेक्टेड रहता है, पूरे कॉलम के फॉर्म में होता है। क्लियर? तो अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो पूरा इस सिस्टम को बनाता है। अब देखिए जाइलम जो है ये क्या है? ये एक वेस्कुलर टिश्यू है, फ्लोएम भी वेस्कुलर टिश्यू है। और ये हमने पढ़ रखा है, आपको अगर थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा सा अगर पुराने लास्ट क्लास में आप जाएंगे तो देख लीजिए जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, इसका मतलब ऐसा टिश्यू जो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स से मिलके बना है लेकिन टुगेदर वो एक ही काम करते हैं। तो जाइलम जो है ये 4 एलिमेंट से बना हुआ है, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। आउट ऑफ दीज 4, ये जो ट्रैकेट्स हैं और जो वेसल्स हैं, बेसिकली ये काम करते हैं कंडक्शन का, यानी कि ये इस तरह से एक के ऊपर एक लाइक दिस ये कनेक्टेड रहते हैं। दे आर नॉट पूरी तरह से ऐसे कनेक्टेड बट दे आर इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। और ये पूरे राइट फ्रॉम रूट से लेकर के टिल द लास्ट हाइट ऑफ द प्लांट तक ये पूरा एक कॉलम के फॉर्म में प्लांट्स में तैयार रहते हैं। ठीक है,
अब जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर का काम क्या है? देखिए जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर जो है ये इस टिश्यू को क्या करते हैं, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनके लिए फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ओके, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह से फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम एक और टिश्यू, अच्छा जाइलम के थ्रू किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये आपको मालूम है, सैप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है, ये सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है। और वो जो है इसमें जितना भी कंडक्शन है, कंडक्शन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि वाटर का मूवमेंट रूट से टॉप ऑफ द प्लांट तक होगा, लेकिन टॉप ऑफ द प्लांट से वापस रूट की तरफ पानी नहीं आता है। जबकि फ्लोएम का थोड़ा सा चेंज होता है। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, मेनली कंडक्शन टिश्यूज जो होते हैं वो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो हैं बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब के थ्रू जो भी सीव ट्यूब जो है उसका पूरी कंट्रोलिंग कंपेनियन सेल के हाथ पे होती है। कंपेनियन सेल्स जो है पूरा कंट्रोल करते हैं सीव ट्यूब का। तो ये दोनों मिलकर बेसिकली कंडक्शन का काम करते हैं। अब अगर हम इधर बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर ये दोनों जो है सपोर्ट करते हैं प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट, सॉरी इस टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फूड स्टोरेज का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ सैप का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? फूड एंड हॉर्मोन्स। अब देखो लीव्स ने खाना बना करके अपने पास रखा है, और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लांट के अंदर लीफ, वो वाली लीव्स खाना ज्यादा अच्छे से बनाती हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज्यादा होती है जो सनलाइट की तरफ होती है, और जो सनलाइट की अपोजिट साइड में होती है वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उन लीव्स को या वो पार्ट को फूड की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स जिन लीव्स ने खाना बनाया है अब वो खाना हर जगह तक पहुंचना है। क्लियर? तो इसमें क्या है, उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन हर डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम इसके फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो हमको समझ में आ गया कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है बेसिकली कंडक्शन का काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है, और इस मैकेनिकल प्रोसेस में कोई एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही। लेकिन फ्लोएम के अंदर ये एनर्जी को यूज करके, और उसके बाद में एनर्जी कहाँ से यूज करता है, ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करता है, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इस एनर्जी को यूज करके और फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दैट मीन्स इसमें जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हो रही है वो एनर्जी यूज करके हो रही है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा वापस हम जरा बैक में जाएंगे और वहां से देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि रूट्स जो होती हैं, रूट्स की में रूट्स हेयर होते हैं, रूट्स हेयर जो होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के, ठीक है। और सॉइल में जो जो स्पेस होती है बीच में जिसमें कि वाटर होता है, मिनरल्स होता है, वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, सॉरी कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से यहाँ पे वाटर जो है सॉइल से कहाँ पे आ गया, यहाँ की कंडक्टिंग ट्यूब्स में आ गया। यहाँ कंडक्टिंग ट्यूब कौन सी है? जाइलम है। ओके, ट्रेकीज जो होते हैं बेसिकली, ट्रेकीज जो है, ट्रेकीज एंड वेसल्स के अंदर ये पानी आ गया। क्लियर? अब ये पानी जब यहाँ आता है तो यहाँ पे कुछ क्या होता है, आयंस का डिफरेंस भी होता है। ये आयंस को जब लेता है तो यहाँ प्रेशर में डिफरेंस है, तो यहाँ पे जनरेट होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर। अब देखिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, अगर प्लांट बहुत छोटा है तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो जाएगा वहां पे, लेकिन अगर प्लांट की थोड़ी हाइट है तो वहां पे रूट प्रेशर अलोन वर्क कर लेगा। लेकिन अगर प्लांट बहुत टॉल है तो वहां पे अलोन रूट प्रेशर वर्क नहीं करता है,
तो टॉल प्लांट्स में एक और प्रेशर है जिसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है ये इसके साथ इन दोनों को, ये दोनों मिलकर के टॉल ट्रीज में वाटर का कंडक्शन करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब देखिए ट्रांसपीरेशन पुल है क्या। स्टोमेटा है, वो स्टोमेटा क्या करते हैं, आप ये देखिए लीव्स जो है खाना बनाने के लिए पानी यूज करती हैं, उसमें से 90% ऑफ वाटर जो है वो लीव्स के काम में नहीं आता है, और वो 90% वाटर जो है लीव्स वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट कर देती हैं। क्लियर। अब क्या होता है, जब पानी इवापोरेट होता है तो अब पानी तो यहाँ से तो पूरा इवापोरेट हो गया, जैसे ये ट्री है तो यहाँ से पूरा पानी इवापोरेट हो गया। अब यहाँ पे इसके वेसल्स में पानी कम हो गया, बाहर पानी ज्यादा है, अगेन क्या होगा, यहाँ से डिफ्यूजन के एक एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, एक सक्शन जनरेट होगा। जैसे आप लोगों नहीं करते, आप करके देखना कभी, आप जैसे स्ट्रॉ से कुछ भी अगर ड्रिंक्स वगैरह पी रहे स्ट्रॉ से, तो जैसे ही आप एक सिप करते हैं जैसे, ठीक है ना, तो क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है, और वो कितना सा, इतना सा डिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची हाइट होती है इनकी, तो यहाँ क्या होता है, ऊपर से पानी इवापोरेट हो रहा है, एक सक्शन जनरेट हो रहा है। क्लियर। और वो सक्शन की वजह से, वो सक्शन एक ट्रांसपीरेशन पुल को जनरेट करता है। तो नीचे से तो रूट प्रेशर लग रहा है और ऊपर से ट्रांसपीरेशन पुल जो है उस पानी को खींच रहा है। तो इस तरह से ट्रांसपीरेशन पुल और रूट प्रेशर की वजह से पानी अप टू द ग्रेट हाइट तक प्लांट्स में, अप टू द लास्ट हाइट तक पानी प्लांट्स के अंदर पहुंच जाता है ना। तो ये तो हो गया। अब देखिए ये जो है रात में, एट नाइट में अलोन रूट प्रेशर अलोन जो होता है वो इनफ होता है प्लांट्स को हाइट तक पानी पहुंचाने में। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, रात में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपीरेशन होता ही नहीं है, लॉस होता ही नहीं है पानी का। तो वहां पे जब स्टोमेटा क्लोज है तो मेजर इवेंट वहां पे क्या होता है, रूट प्रेशर होता है। बट दिन के समय मेजर इवेंट क्या होता है, दिन के समय मेजर इवेंट होता है दैट ट्रांसपीरेशन पुल। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने आपको समझा ही दिया है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें 1 मार्क्स में या 2 मार्क का 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें ये पूछ सकते हैं कि ऐसे टिश्यू के नाम बताइए जो कि सैप को ट्रांसपोर्ट करते हैं, साइलम। ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जो हार्मोन्स को और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन किसकी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, फ्लोएम। एसेंट ऑफ सेप किस प्रोसेस, कौन से टिश्यू से होता है, जाइलम। क्लियर। जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, सिंपल। जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन करता है या सैप का कंडक्शन करता है, जबकि फ्लोएम किस चीज का कर रहा है, यस, फूड एंड हॉर्मोन्स का। इसमें जाइलम के अंदर यूनिडायरेक्शनल होता है मूवमेंट, जबकि इसके अंदर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जाइलम सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि फ्लोएम के अंदर एनर्जी यूज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एटीपी का मॉलिक्यूल है उससे फ्लोएम ट्यूब्स जो है बेसिकली सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, वो उसे यूज करके और फूड का ट्रांसलोकेशन करती है। सो स्टूडेंट्स, ये वो बेसिक बातें हैं जो कि आपके 10th क्लास में के कोर्स में है। 10th के कोर्स में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना अपने को कि आप रेफरेंस के पीछे भाग रहे हैं। मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलूँगी, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए। अगर आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे भविष्य में अगर आपको नीट की एग्ज़ाम भी देनी है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर। सो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, आई एम ऑलवेज हियर विद यू। कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगी। टिल देन, गुड बाय, एंजॉय द वीडियो।